पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कैपिटल टीवी की जानिब से कौम मुल्क सल्तनत को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम ने 74वां जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया। दिन का आगाज मसाजिद में इस्तेहकाम पाकिस्तान और तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआओं से किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पार्लियामेंट हाउस में बरकी कुमकुमों ने डी चौक की रौनक बढ़ा दी। मुख्तलिफ इदारों में खास तकरीबात। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के हवाले हैं। दुनिया की किसी कौम ने दहशतगर्दी का मुकाबला उस तरह से नहीं किया जिस कामयाबी से पाकिस्तान ने किया। कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली पर दुनिया कह रही है कि हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। कौम ने मिलके कोरोना वायरस का मुकाबला किया। शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहते हैं, पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम है। सारी कौम ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया। शायद ही किसी कौम ने कोरोना का इस तरह से मुकाबला किया हो। कोरोना के खिलाफ जंग अभी जीती नहीं। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। लोगों के लिए खुशखबरी है, हालात बेहतर हो रहे हैं। सारा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है। बिजली के शोबे में वरासत में मिलने वाले ढांचे को दुरुस्त करार दे रहे हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद IPPs के साथ नए मुआहिदे किए। मुआहिदों से बिजली की पैदावारी लागत और सर्कुलर कर्जों में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले अगला इस्लाहात का हदफ बिजली की तकसीम का निज़ाम। इमरान खान की लीडरशिप से मुतासर होकर सियासत में आए। सियासी हूँ, ना सियासत का शौक है। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर मुल्क हासिल किया। हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का तकरीब से खिताब, बोले मुल्क की तरक्की में मीडिया का किरदार अहम है। सहाफ़ियों की मुश्किलात के हल के लिए कोशां हैं। कश्मीरी बहन भाई 70 सालों से कैद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी का चेहरा बेनकाब किया। सलामती काउंसिल में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कश्मीरियों की हिमायत की। कश्मीर के लिए हर हद तक जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, बोले इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कश्मीर कॉज के लिए साथ दे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, फलाही रियासत का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। जो कायदे आज़म का विजन था, फलाही रियासत की मंजिल के हुसूल के लिए जद्दोजहद कामयाब होगी। अवाम की सहूलत और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात को बरोएकार लाएंगे। हमने कायद के पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है, जहाँ तफरीही मकाम मालम जबा में कौमी परचम थाम कर जिप लाइन का लुत्फ उठाया। कहते हैं, कौमी दिन के मौके पर हसीन नज़ारों और खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बनाया। दुनिया घूम चुका हूँ मगर पाकिस्तान जैसे हसीन नज़ारे कहीं नहीं देखे। मुल्की सयाहत को फ़रोग देने की पॉलिसी पर तेज़ी से काम जारी है। दावे से कहता हूँ, पाकिस्तान जन्नत से कम नहीं। यौम आज़ादी पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूलों की भी चादर चढ़ाई। मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब में एजाजी गार्ड्स ने मेहमान खुसूसी की आमद पर सलामी भी पेश की। सिंध असम्बली में भी यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। आगा सिराज ने अरकान असम्बली के हमराह केक काटा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी सफीर ने उस्मान बुज़दार को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान के अवाम की सऊदी अरब से रूहानी वाबस्तगी है, दोनों ममालिक के अवाम में भाईचारे का रिश्ता है, नया लाहौर बसाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। सऊदी हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगी। हमारी बिजनेस फ्रेंड पॉलिसियों से मईशत का पहिया चल पड़ा है। चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा से सऊदी सफीर की मुलाकात। मुनस इलाही, शाफे हुसैन और रासिक इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी बिरादरान कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी भाईचारे के बंधन में बंधे हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत इसे कम नहीं कर सकती। पाकिस्तान के दिल मक्का मदीना में धड़कते हैं। सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालिकी ने चौधरी बिरादरान को महल में भी थोड़ी देर तक शायद बिलावल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर ना 7:15 से 7:45 पे ना पीटीवी पे तो क्विज शो चलना है ISPR का, लेकिन उसमें ISPR वगैरह कुछ मेंशन नहीं करना, वो देख लो वो एंकर क्या बोलते हैं, किससे रिलेटेड क्विज शो है, तो वो भी देख लेना। हमने बड़ी मुश्किलात से पाकिस्तान हासिल किया। आज के पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मंदिर बन रहे हैं। आज के पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए करतारपुर राहदारी बनाई जाती है। आज के पाकिस्तान में गिरजाघरों की हिफाजत की जाती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल कहते हैं बहैसियत कौम ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हम सब इस सरजमीन की बेहतरी के जिम्मेदार हैं। छोटी छोटी कोशिशें कौमों को बहुत आगे लेकर जाती हैं। कोरोना के दौरान आज़ादी की कदर कीमत को ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान में रहने वाले दीगर कई ममालिक से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और सियासी क़यादत की भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ बोले दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना बड़ी कामयाबी है। आसिफ जरदारी बोले आज के दिन कायदे आज़म के फ़लसफ़े क़ुव्वत अक़ुव्वत अवाम पर अमल करना होगा। बिलावल भुट्टो बोले नौजवानों की है, आप पाकिस्तान रहमानुल लीग साद रफी कहते हैं दुश्मन की साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रही हैं। आइन ये बताता है कि हमें किस अंदाज में आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की और एटमी कुव्वत बना। मजबूत दिफा के लिए सियासत और जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। जमहूरियत के बगैर कोई निज़ाम नहीं चलेगा। सियासी जमातों में वारूसियत खत्म होनी चाहिए। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो नफरतों की सियासत खत्म करना होगी। ये एक क्विज शो है जिसको हमने सजाया कुछ इस अंदाज में कि तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ाद। सेनेटर रहमान मलिक ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के साथ जश्न आज़ादी का केक काटा। कहते हैं आज आज़ादी का जश्न मनाने के साथ हमें कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। अमन और खुशहाली का सहरा हमारे कायदीन और शहदा के सर है। कश्मीरी बहन भाई हिंदुत्व और RSS के जुल्म और सितम सह रहे हैं। 1 साल से कश्मीर में कर्फ्यू लगा है मगर हमारी हुकूमत वो कुछ नहीं कर रही जो करना चाहिए था। तो हमने पहचान यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से मुल्क के कोने कोने में जश्न का समा। शहर हो या गांव, हर कोई पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने में मसरूफ। पूरा मुल्क सरसब्ज झंडों और झंडियों से सज गया। बाजारों और गलियों को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सरकारी इदारों में तकरीबात का भी इनेकाद, परचम कुशाई की गई। मरी में यौम आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए सयाहों का सैलाब उमड़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs की हिदायत के बावजूद खिलाफ वर्जी की गई। मॉल रोड और GPO चौक पर सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला, शदीद नज़मी देखी गई। मरी की इंतजामिया, डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस हालात को काबू पाने में नाकाम रही। कायम मकाम इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसका ऐलान किस
सक्खर में जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सुबह सिंध का सबसे ऊंचा और बड़ा परचम लहराया गया। तकरीब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, सिविल इंतजामिया और आर्मी के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। परचम कुशाई के वक्त ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मेयर इरसलान इस्लाम शेख कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम और फौज सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। पाक बहरिया की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद। मुख्तलिफ यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब मुनक़िद की गई। यौम आज़ादी पर पाक बहरिया की जानिब से घारों में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। गवादर और क्रीक्स एरिया में बोट रैलियों का इनेकाद। बोट रैलियों में मकामी अफराद और माहीगीरों ने जोशो खरोश से शिरकत की। गवादर में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस का भी मुजाहिरा पेश किया। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखानों में यौम आज़ादी पर पुरवकार तकारीब का इनेकाद। में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी सफ़ीर जाहिद नसरुल्लाह खान ने पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब से खिताब किया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। मकबूजा कश्मीर में भी पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाया गया। फौजी मुहासरे के बावजूद श्रीनगर के दरो दीवार पर पाकिस्तान जीवे के नारे दर्ज। पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी की रैलियों में पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ कश्मीरी परचम लहराए गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में पीपल्स स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत ने मंसूबा मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल के हल की बात की। सूबों को वसाइल की कमी है, कम वसाइल में अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। NFC अवार्ड के बाद सूबों को हक नहीं दिया जा रहा। कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 11 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,58,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,70,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,05,564, बरतानिया में 41,347, इटली में 35,231, स्पेन में 28,605, फ्रांस में 30,388, मैक्सिको में 55,293, भारत में 48,367, ईरान में 19,331 और रूस में 15,498 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 14 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,153 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,87,300 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,25,289 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 94,993, खैबर पख्तूनख्वा में 35,021, इस्लामाबाद में 15,342, बलोचिस्तान में 12,062, गिलगित बल्तिस्तान में 2,426 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,167 हो गई है। ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान का फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA 261 लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गई। 100 से जायद मुसाफिरों की तिब्बी जांच की गई। बरतानवी सफारत खाने का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। बरतानवी सफारत खाने के हुकाम ने एयरपोर्ट पर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि ऑपरेशन की बहाली पाकिस्तान, बरतानिया और अवाम को आपस में जुड़ा रखेगी।
महकमे तहफ़्फ़ुज़ खुराक की पाक फौज के साथ मिलकर टिड्डी दल के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। टिड्डी दल का हमला थरपारकर और लसबेला तक महदूद रह गया। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,43,685 एकड़, सिंध में 82,597 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 1,97,797, बलोचिस्तान में 1,51,532 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। और इसराइल और यूएई के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहिदे पर फ़लस्तीन, ईरान और तुर्की चीख पड़े। फ़लस्तीनी हुक्काम कहते हैं मुआहिदा फ़लस्तीनी अवाम की पीठ पर गद्दाराना वार के मुतरादिफ है। ईरान के मुताबिक फ़लस्तीनी मजलूम अवाम और दुनिया की तमाम आज़ाद कौमें गासिब इसराइली हुकूमत से ताल्लुकात बहाली को मुआफ़ नहीं करेंगी। तुर्की का कहना है कि अमारात ने अपने महदूद मफादात को पूरा करने के लिए फ़लस्तीनी कॉज के साथ गद्दारी की। पाकिस्तान भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़ा।